तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले थे नोवेंजल रिएक्शन के बारे में। यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म हुआ था और इसी को हम स्टार्ट करने वाले थे, बट समय काफी हो चुका था और इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने को बोले थे। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो हम पढ़ेंगे नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। तो ये जो नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, एक टाइप का आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जिसमें आपका कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड एक यह एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को हम लोग बेस के प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड या कोई कीटोन, ये एक ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है जिसमें आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बेस के प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड या कीटोन के साथ हम लोग ट्रीट करवाते हैं। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को हम लोग ट्रीट करवाते हैं बेंजल्डिहाइड या कीटोन के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, आप यहाँ पे हमको मिलता है एक, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपका बनता है वह प्रोडक्ट होता है आपका यहाँ पे एल्किन का फॉर्मेशन होगा। क्या किसका फॉर्मेशन होगा? एल्किन का फॉर्मेशन होगा। और कैसे होता है देखते हैं। हम प्रोडक्ट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बता सकते, तो प्रोडक्ट हम यहाँ पे अभी बात ही नहीं करेंगे। नॉवेंजल रिएक्शन क्या होता है? एक टाइप का ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जिसमें हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड या कीटोन के साथ में ट्रीट करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, अब एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिथाइलिन जो आपका ग्रुप है, मिथाइलिन ग्रुप मतलब CH2 ग्रुप। ठीक है। CH2 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। और यह जब आपका मिथाइलिन ग्रुप अगर आपका दो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के बीच में है, दो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप के बीच में अगर कोई आपका मिथाइलिन ग्रुप है तो हम लोग इसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोलते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या हो सकता है? यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करे, जो ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का मतलब कोई हैलोजन आपका नहीं। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का मतलब यहाँ पे जो मतलब है वह है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप विच विथड्रा, क्या विथड्रा करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड इटसेल्फ, डेंसिटी टुवर्ड टुवर्ड इटसेल्फ। ऐसा ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ क्या करता है, विथड्रा करता है थ्रू -m इफेक्ट। -m इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रा करता है, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का मतलब हुआ वह है ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करे थ्रू -m इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है आपका? साइनाइड ग्रुप हो सकता है, या आपका कोई कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, या आपका ए फॉर्मल्डिहाइड, आपका ए बेंजल, आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है।
या कोई आपका नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, या कोई आपका इस तरीके का ग्रुप हो सकता है। तो ये सारे ग्रुप आपके इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप का काम कर सकते हैं। ठीक है। अब लेट अस कंसीडर आपका कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड इस तरीके का है। किस तरीके का? इस तरीके का आपका कोई एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आपका इस तरीके का है। और इसे हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेस के साथ ट्रीट करते हैं। बेस के तौर पे मैं अगर मान लूं, यहाँ पे बेस के तौर पे मैं लेता हूँ पोटेशियम कार्बोनेट को। ठीक है। यह आपका एक बेस की तरह वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोनेट आयन होगा, यह कार्बोनेट आयन आपका एक बेस की तरह वर्क करेगा। तो यह आपका बेस है। अब बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है आपका, यह हाइड्रोजन आपका एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक। एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि अगर एक यहाँ पे हाइड्रोजन आपका प्रोटॉन के रूप में रिमूव हो गया, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड जो है, डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पे जब निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है। और साथ ही साथ इधर वाला जो आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इसके साथ भी रिजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है। इसीलिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे जो मिथाइलिन ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, यह आपका हाइड्रोजन आपका एसिडिक कैरेक्टर का होगा। किस कैरेक्टर का होगा? एसिडिक कैरेक्टर का होगा। ठीक है। ये बेस क्या करेगा, यहाँ पे बेस ही करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और जिससे क्या होगा, ये आपका जो सिग्मा बॉन्ड है, इस सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में जाएगी। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वह कंजुगेशन में जाएगा, और एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो ये बेस द्वारा इस प्रोटॉन के रिमूवल होने पर किस टाइप का इनोलेट बनेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ पे आपका इमिथाइल। ठीक है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, अब ये आपका आपने आपने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, मान लो आपने लिया है, देखो, नॉवेंजल रिएक्शन के बारे में पहले आप समझो। नॉवेंजल रिएक्शन में क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को हम लोग बेंजल डिहाइड या कीटोन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड था, बेस हमने लिया था। अभी हमने हमारा सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट होगा, या तो बेंजल डिहाइड आपने लिया होगा, या तो कीटोन लिया होगा। तो मान लो कि हमने बेंजल डिहाइड लिया था, तो ये जो आपका बेंजल डिहाइड होगा, इस बेंजल डिहाइड में देखोगे तो कार्बन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज वापिस से जब डिजोनेंस में आएगा, एक पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट होगी, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये निगेटिव चार्ज सेंटर इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा। तो आपका एक कार्बन से आपका एक कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। यहाँ पे फिनिल ग्रुप, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अभी जो निगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और प्रेजेंट है। और ये कैसा किस ये हाइड्रोजन किस करेक्टर का है, ए एसिडिक करेक्टर का है। तो ये ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और ये आपका, या आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो ना, यहाँ पे एक्सेप्ट करवाने की आवश्यकता नहीं है।
ये जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है यह सोल्यूशन में प्रेजेंट आपका, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका जो ऑक्सीजन है ऐसे सोल्यूशन में प्रेजेंट एच आयन को क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट मिलेगा। पीएच यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ओ एच। ठीक है, इस तरीके का। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, क्योंकि बेस तो प्रेजेंट है सोल्यूशन में, तो बेस क्या करेगा आपका, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आपका कंजुगेशन में जाएगा, और यहाँ से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ओवरऑल आपका यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएगा। दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या बनेगा, यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके का है कि आपका यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और इस रिंग से आपका इस तरीके का चेन आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बिलो द प्लेन ओ बी एन। बी एन का मतलब बेंजिल ग्रुप आपका, बी एन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, बेंजिल ग्रुप। बेंजिल ग्रुप का कैसा होता है, ऐसा। ये है आपका बेंजिल ग्रुप। ठीक है, हम लोग इसे बोलेंगे बेंजिल ग्रुप। तो अगर मैं क्या करूं, इसको पहले मैं इसके साथ में इस कंपाउंड को मैं एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, जो कि आपका यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड, इस तरीके का एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हम लोग कि इस कंपाउंड को हम इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ ट्रीट करेंगे स्टेप फर्स्ट में, इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस सोडियम मिथॉक्साइड। और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ इसे हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम। और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, तीसरे स्टेप में हम लोग लिथियम क्लोराइड और DMSO के साथ में हीट करेंगे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। ये बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है डेंसिटी इसकी यहाँ पे इस कार्बन पे शिफ्ट होगी, यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये यहाँ पे अटैक करेगा। ओवरऑल आपका, मैं अगर यहाँ पे देखूं, अच्छा इस रिएक्शन को मैं थोड़ा आसान बनाता हूँ। आसान कैसे बनेगा, अगर आप देखोगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में जो दोनों हाइड्रोजन है ना, इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और इसको किससे अटैच कर देना है, यहाँ पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बना था उसमें क्या हुआ था, उसमें ऐसा हुआ था कि आपका ये फाइनल प्रोडक्ट था, यहाँ पे दो पहले हाइड्रोजन थे। जब ये यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, तो जो आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है ना, तो डबल बॉन्ड की जगह क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था। इन दोनों हाइड्रोजन को हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और आपका जो आपने बेंजल डिहाइड लिया था, उसी बेंजल डिहाइड को हमने क्या किया, मैं इसको थोड़ा सा आसान बनाता हूँ। आसान, आसान कैसे बनेगा, आसान ऐसे बनेगा, आपने क्या किया था, यहाँ पे आपका ए आपका एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड था। इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका था, और इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड को आपने यहाँ से क्या किया, जब आपने फाइनल प्रोडक्ट बनाया था, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या था, फाइनल प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके का बना था। ठीक है, इस तरीके का आपका बना।
तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से हमको दो हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे हम लोग, इस दोनों हाइड्रोजन को और इस ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव कर देंगे, और इस कार्बन को इस कार्बन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड के थ्रू जोड़ देंगे। तो सेम हाल यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर ड्रा करूं, ये दोनों हाइड्रो इस ऑक्सीजन को और इस दोनों हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ, और आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन COOH, ठीक है। यहाँ पे बिलो द प्लेन OBN, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्टेप ए, आपका स्टेप फर्स्ट में प्रोडक्ट बनेगा, और स्टेप सेकंड में आप क्या करोगे, इस ये जो आपका स्टेप फर्स्ट से जो आपका प्रोडक्ट बना है इसका हाइड्रोजनेशन करवाते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लेडमियम। तो हाइड्रोजनेशन कराने पे प्लेडमियम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराने पे ये जो बॉन्ड होता है बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे आपका अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होने पे यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगा वह हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो जाएगा, हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा इस तरीके, यहाँ पे OHI है, ठीक है। ये आपका स्टेप सेकंड तक बना, और स्टेप थर्ड में क्या होगा आपका, लिथियम क्लोराइड और DMSO के साथ में आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। तो DMSO एक सॉल्वेंट होता है, DMSO क्या करेगा, इस लिथियम के साथ में चिलेट कर लेगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिससे एक क्लोराइड आयन क्या होगा, फ्री होगा। और एक क्लोराइड आयन क्या होगा आपका, ये जो आपका स्टेप सेकंड में जो प्रोडक्ट आपका बना था इस तरीके का, इस टाइप का जो प्रोडक्ट आपका बना था, ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अगर देखोगे तो ADMSO इस लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट हो गया है, जिससे क्लोराइड आयन आपका फ्री है। अब एक क्लोराइड आयन क्या करेगा, यहाँ पे इस मिथाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा, और एक जो बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, और इस सिग्मा बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार होगा वह कुछ इस तरीके का आपका होगा। इस तरीके का प्रोडक्ट बनके तैयार होगा हमारा। तो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या है आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे किसी वजह से कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरीके का दिया गया है, और इसको हम लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ क्या करवा रहे हैं, ट्रीट करवा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड जो कि एक बेस है। और दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या है कि ये है आपका एक कार्बोनिल कंपाउंड, और इस कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ में ट्रीट करवा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ क्या, बेस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये इसका स्ट्रक्चर का ड्रा करोगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपका ड्रा होगा।
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपका डबल। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन आपके रिमूव हो जाएंगे। और स्टेप फर्स्ट में आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वह कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन CO अमीन यहाँ पे। ठीक है, और सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हो आप? सेकंड स्टेप में आप हीट कर रहे हो इसको ना। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये आपका है CH3 ग्रुप। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन होगा। तो जब आप हीट करोगे इसको तो ये है आपका क्या, ये आपका कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे आपका एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। और ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिसके पास हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आपका यहाँ पे एक इन रिएक्शन होगा। क्या होगा? इन रिएक्शन, इन रिएक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हीट करने पे आपका एक इन रिएक्शन होगा, जो कि क्या है, आपका एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है जिसमें आपका ए बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ए बॉन्ड आपका यहाँ पे अटैक करेगा, और ए वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। और ये आपका यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज आएगा वह इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और आपका एक कार्बन और एक कार्बन क्या हो जाएगा, आपस में कनेक्ट हो जाएगा। इसको मान लो मैं वन मान लो, 2 3 4 5 6, यहाँ पे सिक्स मेंबर की रिंग बनेगी। और यहाँ पे मान लो ये 1 है, ये 6 है, ये आपका 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2। ठीक है, तो आपका जो वन सेंटर है, वन सेंटर से आपका इस तरीके का आपका ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ ये जो सेंटर है, कार्बन है, कार्बन आपका मिथाइल ग्रुप से जुड़ा होगा। और ये आपका कार्बन नेक्स्ट आपका वन कार्बन सेंटर से जुड़ा होगा। ये 6 है, 6 पे क्या है आपका, 6 पोजिशन पे आपका दो मिथेनोएट ग्रुप आपके मिथायोनेट आए, मिथायोनेट ग्रुप आपके जुड़े होंगे। और 4 पोजीशन से आपका एबव द प्लेन एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ था। अब ये जो आपका बना है ये ग्रुप आपका किस एबव द प्लेन होगा कि बिलो द प्लेन होगा? अच्छा, यहाँ पे अब मैंने एक चीज मिस कर दिया। ये 6 कार्बन है, और 6 कार्बन जो है आपका एक, यहाँ पे 6 कार्बन और 6 वाला कार्बन आपका नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है। 6 कार्बन आपका नेक्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे COMe, यहाँ पे COOMe। ठीक है, ये आपका जो ग्रुप होगा, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, तो ट्रांस होंगे। क्योंकि ट्रांस होने पे इनके बीच में रिपल्सन कम होगा, इस कारण से ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहाँ पे चले जाएंगे, ट्रांस में चले जाएंगे। और इसका मैं अगर यहाँ पे चेयर फॉर्म ड्रा करूं, चेयर फॉर्म, इस साइक्लोहेक्सेन रिंग का पहले चेयर फॉर्म आप ड्रा करो। इस तरीके का इसका साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म आपका यहाँ पे ड्रा हो गया। ये जो आपका ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है, एबव द प्लेन। तो यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूं इस पोजीशन से, अगर मैं इसको मैं 2 नंबरिंग करता हूँ, और इसको मैं, सॉरी, इसको मैं 1 नंबरिंग करता हूँ, इसको 6, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3, ये 2, 4, ये 1 था ना, तो ये 2 हो गया।
ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। तो 1 पोजीशन से आपका ये ग्रुप एबव द प्लेन जुड़ा होगा, ये ग्रुप। और 2 पोजीशन पे तो कुछ भी नहीं है, 3 पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, 4 पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप एबव द प्लेन, यानी इस तरीके का आपका। और ये आपका 6 पोजीशन से बिलो द प्लेन आपका ए ग्रुप इस तरीके से जुड़ा होगा। जब 5 पोजीशन पे 5 ग्रुप, तो आप देख सकते हो कि जो दो बल्कि ग्रुप थे, दोनों बल्कि ग्रुप आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं। इसलिए ये जो आपका कंफर्मेशन है, यह कंफर्मेशन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। और यही आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यही आपका क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। और चेयर फॉर्म में आपके, अगर दो बल्कि ग्रुप को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, क्योंकि वहां पे आपका रिपल्सन नहीं हो पाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।